अस्सलामुअलैकुम ऑल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ फिर से एक और वीडियो के साथ। और आज की वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूआईटी लाहौर एंड सब कैंपसेस मेरिट लिस्ट जो कल लगी थी उसके एनालिसिस की बात करेंगे। कल इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हो सकी कि घर पे थोड़ा काम शाम था, तो जिसकी वजह से तकरीबन काम तो मेरा पूरा हुआ पड़ा था, सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करने वाली थी, तो आज कर रहे हैं उसे कवर। अच्छा, एक चीज़ मैं पहले बता दूँ मैं आपको मेजर डिफरेंसेस बता देता हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा टाइम भी अपना वेस्ट ना करें। जैसे कि मैंने बताया था अपने लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान के जो टॉप फील्ड्स होती है ना, उनका अप टू 1% तक फॉल एक्सपेक्टेड होता है, और वो इतना हो जाता है फर्स्ट और सेकंड लिस्ट के दरमियान की, सिर्फ मैं जो बात कर रहा हूँ। और जो लोअर फील्ड्स होती हैं आमतौर पे वहाँ पे 3 to 4% तक का एक एक्सपेक्टेड होता है। यूजुअली इससे ज़्यादा भी हो जाता है और बाज़ दफ़ा इससे कम भी होता है, लेकिन मतलब एक रेंज 3 to 4% तक की कंफर्म होती है। लेकिन इस साल जब हर चीज़ ही अनएक्सपेक्टेडली हो रही है, तो यहाँ पे भी बहुत बड़े-बड़े जंप्स देखने को मिले हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ड्रॉप भी आए हुए हैं। तो वो पता तो चल गया होगा सबको, वरना मैंने यहाँ पे लास्ट ईयर के हिसाब से मैं अब यहाँ पे सिर्फ एक काम ये करूँगा कि मैं पूरी-पूरी चीज़ों के पढ़ने की बजाय ना, स्लाइड्स को पढ़ने की बजाय मैं सिर्फ फ़ील्ड का नाम और डिफरेंस बता दूँगा कि लास्ट ईयर और इस साल के हिसाब से क्या फ़र्क चल रहा है इस वक़्त। उससे ये होगा कि वीडियो थोड़ी शॉर्ट ही रहेगी, ज़्यादा लेंथी नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो अभी भी काफ़ी डाउन चल रही है। उसकी वजह ये है कि फर्स्ट में ही काफ़ी डाउन आ गई थी, तो अब 4.616 तक का डिफरेंस अभी भी है। यानी लास्ट ईयर अगर 81 पे थी तो अब 76 पे घूम रही है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल की बात करें तो ये भी 4.225 तक डाउन है अभी भी। कंप्यूटर इंजीनियरिंग देखें तो ओवरऑल तौर पे 0.2 का डिफरेंस देखने को मिल चुका है, जो कि ठीक-ठाक है एक लिहाज से देखा जाए, क्योंकि कंप्यूटर फ़ील्ड्स ज़्यादा नीचे आ ही नहीं रही थी और कंप्यूटर साइंस में तो कोई फ़र्क देखने को मिला ही नहीं है। और इस हिसाब से देखा जाए तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में काफ़ी हद तक बेहतरी कह सकते हैं कि आई है। उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की, तो कंप्यूटर साइंस में 0.6 अभी भी ऊपर चल रही है। यानी कि इस दफ़ा मेरिट इतना हाई हो चुका है कि लास्ट ईयर के साथ ये मे बी पहुंच भी ना सके। जो इस वक्त शो हो रहा है ना 78.765, जो सेकंड मेरिट लिस्ट में था कंप्यूटर साइंस का लास्ट ईयर, हो सकता है कि यहाँ पे इस साल एंड हो रही हो, क्लोजिंग हो रही हो। मेरे ख्याल से 78.5 से नीचे सीएस शायद ना ही जाए, एटलीस्ट मुझे ये लग रहा है। अगर चली जाती है तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं जाएगी। मैकेट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग की बात करें तो 4.317 तक अभी तक डाउन है, 73.4 पे पहुंच चुकी है। आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें भी फॉल देखने को मिला है, लेकिन कोई इतना खास जंप नहीं देखने को मिला। लेकिन प्रीवियस ईयर के हिसाब से बात करें तो 2.7 तक का फ़र्क अभी भी सही है। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो 3.99 तक का फ़र्क देखने को मिला है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है जो लास्ट ईयर था उसके हिसाब से देखा जाए तो। केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 4.17 तक का डिफरेंस देखने को मिला है, 74 पे आई हुई है, और मैक्सिमम 73.5 तक कभी भी जा सकती है, यानी अभी भी थोड़ा और डाउन हो सकता है। अप्रॉक्सीमेटली 1% तक का फॉल मैक्सिमम हो सकता है, और अगली दोनों लिस्टों में कंबाइन। पेट्रोलियम की बात करें तो 72.8 पे जा चुके हैं, तो ये जो जैसे अभी भी गिरी है और आगे भी शायद ऐसे ही गिरे, तो ये 70 भी जा सकती है, 70-71 में। और आई थिंक एक दफ़ा पहले भी इसके साथ ऐसे हो चुका है। आर्किटेक्चर की बात करें तो 2.49 पे पहुंची हुई है, इसमें कोई ख़ास डिफरेंस देखने को मिला नहीं है, तो ज़्यादा इसमें अब एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तो ज़्यादा फर्दर गिरे भी सही तो मेरे ख्याल से 74.7 तक एक्सट्रीम होगा। अगर वहाँ तक चली जाती है, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो उससे शायद नीचे जाए, वरना 74.7 एंड है। एटलीस्ट 74.5 से नीचे तो बिल्कुल ही नहीं जाएगी। तो जिनका इस रेंज में है ना, वो उम्मीद रखें, बाकी उम्मीद छोड़ दें। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लें तो 70.3 पे जा चुकी है, 5% तक का डाउन है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, और अभी भी और डाउन जाएगी। तो ये 68.78 की रेंज में रह सकती है। मैं आपको फोर्थ लिस्ट का क्लोजिंग मेरिट साथ बता रहा, मैंने आपको कहा था ना, जैसे सेकंड लिस्ट आती है ना उसके बाद थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है कि फ़र्दर कितना डाउन जा सकती हैं अगली दोनों लिस्टों में। तो मैं उस बेसिस पे अब आप लोगों को बता रहा हूँ, तो आप लोगों ने ये चीज़ें माइंड में रखनी है। बार बार यही क्वेश्चनिंग नहीं करनी कि मेरा इतना है तो इतना होगा कि नहीं होगा। ऑटोमोटिव की बात करें तो 4.06 तक का डाउन है, लास्ट ईयर के हिसाब से 71 पे पहुंच चुकी है, और अभी भी ये 70 तक चली जाएगी, और हो सकता है कि 69.78 में भी चली ही जाए, लेकिन 70 तक तो जाएगी ये भी। मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स की बात करें तो 66.96 पे आ चुकी है। बहुत ज़्यादा फॉल चल रहा है इस फील्ड का। बहुत एक फेमस फील्ड थी, इवन इंडस्ट्रियल, ये तो बहुत अच्छी फील्ड्स होती थी। पता नहीं ऐसी क्या नज़र लगी कि ये भी नीचे, खैर लगी तो सबको हुई है, हर फील्ड का बेड़ा गर्क हुआ, तो उसमें सबसे ज़्यादा मुतासर कुन ये दिखाई भी दे रही है।
तो 7.9 तक का फ़र्क है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, और अभी भी ये नीचे जाएगी, शायद ये क्लोजिंग 65 तक हो जाए या 64.98 तक। सिटी एंड रीजनल प्लानिंग की बात करें तो 70.6 पे आ चुकी है, ये भी अभी नीचे जाएगी 69 या 68.78 तक जा सकती है अभी फर्दर, यानी कि 1.2 से 1.5 तक का फॉल हो सकता है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो 69.236 पे अभी आई हुई है, और अभी फर्दर जाएगी 68, इवन 67 या 66 में भी जा सकती हैं। अभी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप एक्सपेक्टेड है। एनवायरमेंटल की बात करें तो 66.8 पे पहुंची हुई है, और मेरे ख्याल से ये फर्दर नीचे जाएगी 65 तक, 64 तक ये जा सकती है। पॉलीमर की बात करें तो ये 68.4 में अभी घूम रही है, और प्रीवियस ईयर के हिसाब से तो सिर्फ 2.6 का फ़र्क है, जो कि ज़्यादा कोई ख़ास नहीं है, लेकिन अभी गिरेगा और ये शायद 67 पे क्लोज़ होती हुई नज़र आए, या 67 के नज़दीक कहीं पे। जियोलॉजिकल की बात करें तो बहुत ज़्यादा फॉल हो चुका है, इससे ज़्यादा होना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे हो रहा है ये शायद 48 49 में भी चली जाए। होना नहीं चाहिए, एटलीस्ट मैं कहता हूँ कि कम से कम 52 होनी चाहिए, हर फील्ड की एक औकात 52 तक होनी चाहिए, लेकिन लग रहा है कि शायद और नीचे जाए। 16 पॉइंट का डिफरेंस चल रहा है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। माइनिंग इंजीनियरिंग की बात करें तो 15% तक का डिफरेंस चल रहा है, 56 पे पहुंची हुई है, तो शायद ये और नीचे जाएगी, अभी भी 53 तक शायद चली जाए, या 54 2 तक भी चली जाए। इवन 48 49 में भी इसके जाने के चांसेस हैं, जैसे जियोलॉजिकल के हैं। प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की बात कर लें तो 68.5 पे चल रही है, और ऑलरेडी 3.3 का डिफरेंस है लास्ट ईयर के हिसाब से देखा जाए तो। ये भी 66.5 से नियर अबाउट में कहीं पे जाके रुक सकती है, अभी ये नीचे और जाएगी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग बात करें कैस के कैंपस की तो लास्ट ईयर 75 और इस दफ़ा 69, 6 का डिफरेंस ऑलरेडी चल रहा है, 6.8 का खैर कहें तो बहुत ज़्यादा फॉल आ चुका है, और अभी भी नीचे जाएगी, शायद 67 66 में भी चली जाए। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 4.5 का डिफरेंस चल रहा है, 69.9 में घूम रही है अभी तक। अजीब है कि इलेक्ट्रिकल ऊपर है मैकेनिकल से, देखने में भी अजीब लग रहा है मुझे तो, और अभी भी इसका भी फॉल आएगा, और शायद ये 68 तक चली जाए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें तो कोई खास फ़र्क नज़र नहीं है, 0.6 तक का है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, तो ये शायद फर्दर और ज़्यादा ना गिरे, और अगर मैक्सिमम गिर भी जाए, मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ तो शायद 76.5 तक गिरेगी, इससे ज़्यादा नीचे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 69 पे भी है क्लोजिंग, तो ये फर्दर अभी भी नीचे जाएगा 66 67 के दरमियान में कहीं पे भी रुक सकती है ये। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 75.21 पे है, कोई फॉल ज़्यादा अभी भी एक्सपेक्टेड नहीं है, इवन ऑलरेडी ऊपर गया हुआ है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, तो ज़्यादा फॉल अभी भी और नहीं आएगा, और अगर आए भी सही तो शायद 74 से नीचे तो बिल्कुल ही नहीं जाने वाला जो उम्मीद है, और 74.5 ज़्यादा उम्मीद है कि इसी में ही रुक जाएगा, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए वो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 54.07 पे रुका हुआ है, अब इसकी तो बात करना भी फजूल है, 48 49 पे भी चली जाएगी, और इससे भी शायद नीचे चली जाए जो हालात चल रहे हैं। उसके बाद बात कर लें सिविल इंजीनियरिंग की तो 69.6 पे अभी तक रुकी हुई है, और शायद ये 66 तक चली जाए, या 67 तक, क्योंकि अभी भी इसमें फॉल आ सकता है, डिपेंड करता है वैसे चीज़ों पे, लेकिन आई थिंक इतना आ जाना चाहिए अभी भी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 57.49 के चल रही है, नारवल कैंपस की बात हो रही है, तो शायद ये 55 54 53 52 तक भी जा सकती है, क्योंकि जो छोटे कैंपस होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेन कैंपस, तो उनके ज़्यादा फॉल होते हैं थर्ड और फोर्थ लिस्ट में भी। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 67.8 पे रुकी हुई है, और ये जैसे कि कंप्यूटर की डिमांड है तो शायद इसमें ज़्यादा फ़र्क देखने को ना मिले, तो 66 तक शायद ये चली जाए ज़्यादा से ज़्यादा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फैसलाबाद कैंपस 56.9 पे रुकी हुई है, 12% का फ़र्क अभी तक चल रहा है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, और ये शायद अभी और भी ड्रॉप हो तो ये भी 50 51 52 तक जा सकती है। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की बात करें तो 52.22 पे चल रही है अभी, और ये अब इससे नीचे जाना कुछ रह नहीं गया, और जाए तो ये भी वही 46 47 48 में जा सकती है, और एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर 17% तक का ड्रॉप आ चुका है, डिफरेंस आ चुका है। केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें एक फैसलाबाद कैंपस, तो वो भी 54 पे घूम रही है, तो ये भी 48 49 वाली रेंज में कहीं पे जाके एंड हो सकता है, और 14% तक का डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मैकाट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल की बात करें तो सेम सिचुएशन, यानी फैसलाबाद सारी फील्ड्स रगड़ी गई हैं, 55.52 पे रुकी हुई है, और ये भी शायद 51 52 तक और चली जाए। मैकाट्रॉनिक्स वैसे यूजुअली ड्रॉप नहीं होता हो इतना, लेकिन जो हालात चल रहे हैं शायद ये भी वहाँ पे ही पहुँच जाए।
मैकेनिकल इंजीनियरिंग रचना कैंपस की बात करें तो 54.35 पे बहुत ही ज़्यादा डाउन हो चुकी है और यहाँ से ज़्यादा डाउन जानी तो नहीं चाहिए, लेकिन शायद 50 पे चली जाए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 52 पे पहुंची हुई है रचना कैंपस में भी, और शायद ये भी 47, 48, 49 वाली रेंज में नज़र आए कहीं पे। इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग की बात करें तो 54.23 तक पहुंची हुई है, और अभी इसमें और ज़्यादा ड्रॉप होगा, 10% तक का अभी आ चुका है और फर्दर भी आ सकता है, तो शायद ये भी 46, 47, 48 में जाती हुई नज़र आए। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 64.3 है रचना कैंपस में। कंप्यूटर साइंस ने ना हर जगह पे सर्वाइव किया, जहाँ पे बाकी सारी जलील हो रही हैं फील्ड, कंप्यूटर साइंस कुछ ना कुछ अपना करके बचा ही रही है। तो उस बेसिस पे देखा जाए तो शायद ये 60 से नीचे बिल्कुल ही ना जाए अगली 2 लिस्टों में। हो सकता है कि चली भी जाए, लेकिन ज़्यादा उम्मीद नहीं है। ये सब था हमारा सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में, और मैंने इस दफ़ा एक्सपेक्टेड भी बता दिया कि फ़र्दर कितना डाउन हो सकती हैं, तो उन चीज़ों को अपने माइंड में रखिएगा। और अब क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन अवॉइड करिएगा कि मेरा इतना है तो इतने में हो सकता है कि नहीं, क्योंकि मैंने वो सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी हैं। और लास्ट डेट आई थिंक 30 है डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने की ड्यूज़ की। जो नहीं सबमिट कराएगा वो फर्दर लिस्ट में कंसीडर नहीं होगा, तो फीस अपनी लाजमी जमा करवाएं। जिन्होंने ऑलरेडी करवा दी थी फर्स्ट लिस्ट में, उन्होंने कुछ भी नहीं करना, उनका नाम खुद ब खुद अपग्रेड हो चुका होगा, उन्हें कुछ भी अभी करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।